अमेरिका में इजराइल के राजदूत का बयान सामने आया। गुरुवार शुक्रवार रात तक कुछ आश्चर्य देखेंगे। यहां पर नोट कीजिएगा, गुरुवार शुक्रवार रात तक कुछ आश्चर्य देखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं जब धूल जम जाएगी। इजरायली राजदूत का बड़ा बयान। इजरायली राजदूत अगर यह कह रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जब धूल जम जाएगी। धूल जमने का मतलब साफ है कि कोई बड़ा यहां पर हमला हो सकता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार ही वहां नजर आ सकता है। यूएस राठौर सर, क्या होने वाला है गुरुवार शुक्रवार को? वो ये कह रहे हैं कि आज आपका ट्यूसडे है, मंगल है, मंगल से लेके गुरुवार शुक्रवार तक जो ऑपरेशंस की इंटेंसिटी बढ़ेगी और जब ये धूल बैठ जाएगी, मतलब जब ऑपरेशंस खत्म होंगे, उस वक्त आपको लगेगा कि कितना सिंपल था ये। सिंपल का मतलब है कि इजराइल की कैपेसिटी वो खत्म करेंगे। ये ऑपरेशंस इजराइल कल आकर के भी टेबल पर बैठ जाए ईरान, तब भी ये ऑपरेशन नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये इस ऑपरेशन को अब बीच में नहीं रोकना चाहते। उनको एक अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसको ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और एक तरीके से ईरान को उस जगह लाकर छोड़ना चाहते हैं ताकि ये ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आने वाले 2-3 दशकों तक शुरू ना कर सके। उस ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में लाकर छोड़ेंगे। ईरान जब आएगा, साइन करेगा डील पर, देखिएगा उनके ऊपर कितने प्रतिबंध लगेंगे ऑडिट्स के, ताकि वो हर फैसिलिटी को दिखाएं और इस तरीके की सुरंगें, इस तरीके के तहखाने, इस तरीके सीक्रेट प्रोग्राम, इन सब को वो ईरान से अलग करना चाहते हैं। इन सब के बीच ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। तेल अवीव में, हाइफा में ये अटैक्स हुए हैं, जहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं, हाईवे पर यह अटैक किया गया है। तेल अवीव की यह तस्वीर है, यानी कि ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इधर इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को समझौता कर लेना चाहिए था। इस जंग में कई लोगों की जान चली गई है, यह ईरान के लिए शर्म की बात है। और ट्रंप यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा ईरान न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बन सकता। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को भी कहा और यह कहा कि हमारी सलाह है नागरिकों से, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि आप तेहरान फिलहाल खाली कर दीजिए। इस बीच एक सूत्र से यह भी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान संघर्ष को कम करने के लिए G7 नेताओं के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो बहुत सारी अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। इसके क्या मायने हैं? जेके त्रिपाठी सर, अमेरिका तो शुरू से कहता रहा है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। अब G7 के सभी सदस्य देश अगर एक सुर से कह रहे हैं तो क्या माना जाए? इजराइल को खुली छूट मिल गई है अब? देखिए, बिल्कुल प्रत्युष, इजराइल को खुली छूट है। पहले भी छूट थी, लेकिन पहले एक फार्स, एक मुखौटा वो किया गया था ट्रंप के द्वारा कि हम बातचीत कर रहे हैं। 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है, मामला आगे बढ़ रहा है, समझ की गुंजाइश है। ये सब बातें हो रही थी ईरान को या विश्व जन्नत को बरगलाने के लिए। लेकिन इसके साथ आप देखिए, एक चीज और बहुत बड़ी जो ट्रंप ने कही है, वो शायद लोगों ने नोटिस नहीं की। ट्रंप ने कहा है कि ओबामा का रूस को G7 से निकालने का निर्णय बड़ा गलत था, रूस को G7 से निकालना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि ट्रंप जो है रूस को भी खुली छूट एक तरह से दे रहे हैं। और रूस को यूक्रेन में खुली छूट देने का मतलब कि ट्रंप रूस से बार्गेनिंग में कर रहे हैं कि वो तेहरान के मामले में कुछ न बोले जी, और अमेरिका यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोले। तो मेरे ख्याल से ये जो सिल्वर बुलेट की बाइटिंग की बात है, ये हो रही है। और मुझे लगता है कि जो इजरायली राजदूत ने कहा 2-3 दिन में बड़ा कुछ होने वाला है, तो देखिए तेल डिपो उनके नष्ट हो गए हैं। मेरे ख्याल से उनके बाकी सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इजराइल नष्ट कर देगा, क्योंकि इजरायली मोसाद ने काफी कुछ प्रिसीजन के साथ सारी जानकारी इकट्ठा की है। और ये ताजुब नहीं कि खमेनेई जो है उनकी हत्या हो जाए, वो एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अगर वो एलिमिनेट हो जाते हैं तो पूरा जो सिविल रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन है ईरान का, वो तरमरा जाए। तो G7 की तरफ से यह बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है कि ईरान परमाणु
कार्यक्रम को भूल जाए जिस पर वो कई सालों से लगा हुआ है। Z News.